हेलो दोस्तों, आज हम मछली के कारोबार यानी फ़िश शॉप या फ़िश सेलिंग बिज़नेस के बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। यानी आपको फ़िश शॉप या फ़िश स्टॉल लगाने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी, इस काम में प्रॉफिट कितना है, शॉप या स्टॉल की लोकेशन कैसी हो, शॉप या स्टॉल की सेटिंग कैसे करनी होगी, फ़िश की ख़रीदारी कहाँ से होगी, फ़रोख्त का तरीक़ाकार क्या होगा, शॉप की मार्केटिंग और होम डिलीवरी का तरीक़ाकार क्या होगा। इन तमाम सवालों के जवाब तफसील के साथ इस वीडियो में दिए जाएंगे और आखिर में मछली के कारोबार के हवाले से नहायत यूज़फुल टिप्स भी दी जाएंगी ताकि आप अपने बिज़नेस को प्रॉफिटेबल बना सकें। ये वीडियो बड़ी रिसर्च के बाद बनाई गई है। वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। आपसे गुजारिश है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। फ़िश यानी मछली को वाइट मीट कहा जाता है। इसके बारे में आगाही बढ़ती जा रही है। समुद्री और दरिया की मछली लज़्ज़त के साथ साथ सेहत बरकरार रखने में बहुत मुफीद है। इसको कुदरती या ऑर्गेनिक फूड कहा जाता है जिसमें कोई मिलावट नहीं होती। फ़िश का काम पूरा साल चलता है मगर सर्दी के मौसम में ये काम अपने अरूज पर होता है। शादी ब्याह और तकरीबात के दिनों में काम मज़ीद बढ़ जाता है। मछली के काम को शॉप बनाकर स्टॉल पर, रेडी पर या मीट शॉप या चिकन शॉप पर भी किया जा सकता है। आज हम शॉप पर, स्टॉल पर और कार्ट पर काम करने के बारे में बात करेंगे। आज हम शॉप पर, स्टॉल पर और कार्ट पर मछली का कारोबार करने के बारे में बात करेंगे। इस काम में इन्वेस्टमेंट कम है और मुनाफा मुनासिब है। इसके अलावा रोज़ाना नफ़ा और नुकसान का हिसाब लगाना भी बहुत आसान है। मछली की किस्में जो बहुत ज़्यादा फ़रोख्त होती हैं, इसमें काला रहू, महाशेर, सिल्वर, थैला, तिलापिया, सिंघाड़ा, खग्गा, सोल, सालमन, ट्यूना वगैरह शामिल हैं। रहू में कांटा होता है मगर टेस्ट अच्छा होता है। सोल मछली बोनलेस होती है, इसका फिंगर भी बन जाता है और फिले भी बन जाता है। अब हम मछली की ख़रीदारी के हवाले से बात करते हैं। जब आप काम शुरू करने लगें, इससे पहले मछली मंडी विज़िट कर लें और रेट और क्वालिटी का अंदाज़ा लगा लें। ताज़ा मछली ख़रीदें, इतनी ख़रीदें जितनी आप 1 या 2 दिन में फ़रोख्त कर सकें। अगर नया काम शुरू करना चाहते हैं तो ताज़ा मछली की साफ़ व शफाफ आँखों और गुलाबी लाल गलफड़ों से ताज़ा मछली की पहचान करना सीख लें। गलफड़े अगर ब्राउन या खाकी रंग के हो जाएं तो वो बासी मछली की पहचान है। ताज़ा मछली सख्त और बासी मछली दबाने पर नरम होती है। मछली मंडी से आपको मन यानी 40 किलो के हिसाब से मछली मिलेगी। अब हम मछली की फ़रोख्त के हवाले से बात करते हैं। मंडी से मन के हिसाब से लाई हुई मछली अब आप किलो के हिसाब से अपनी जगह पर फ़रोख्त करेंगे। इसके अलावा मछली की खाल, सर और फुजला भी आप फ़रोख्त कर सकेंगे। कस्टमर को मछली अच्छी तरह साफ़ करके और अच्छे तरीके से कटिंग करके दें। मछली के बिज़नेस को बढ़ाने के लिए अगर आप मैरिज हॉल्स, रेस्टोरेंट्स और होटल्स के साथ लिंक्स बनाकर माल सप्लाई करें तो आपका बिज़नेस जल्दी ग्रो होगा। अब हम इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात करते हैं। इस काम के लिए अगर किसी के पास 20 से 50 हज़ार हों तो वो अपना काम शुरू कर सकता है। प्रॉफिट मार्जिन भी तमाम खर्चे निकाल कर 20% तक हो सकता है। यानी अगर आप 10,000 की मछली फ़रोख्त करेंगे तो 2,000 आपको मुनाफा हो सकता है। मछली के बिज़नेस के लिए आपको जो सामान चाहिए होगा इसमें शामिल है टोका, मुंडी, छुरियाँ। मछली की खाल उतारने के लिए एक नोकीला औजार होता है, वो शॉप पर कर रहे हैं तो फ्रीज़र, वेट स्केल यानी कांटा आपको ज़रूरत होगा। मछली को सजाने के लिए बर्फ़ वगैरह भी आपको ज़रूरत होगी। अगर वीआईपी शॉप बना रहे हैं तो इसके लिए इंतज़ामात कर लें। इसके लिए हमारे चैनल पर मौजूद मीट शॉप वाली वीडियो देख लें, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। फ़िश बिज़नेस या मछली के कारोबार के हवाले से बुनियादी मालूमात हासिल करने के बाद अब हम बात करते हैं जगह की जहां आपने काम करना है। ये जगह कोई शॉप हो सकती है या स्टॉल। इसके अलावा आप पहले से चलती हुई मीट शॉप या चिकन शॉप पर भी काम कर सकते हैं। जगह पसंद करते हुए आप ये जहन में रखें कि जगह चहल पहल वाली हो, मेन रोड हो, अगर करीब रिहायशी इलाका हो तो और भी अच्छा है। जगह का इंतज़ाम करने के बाद आप अपनी जगह की सेटिंग कर लें। शॉप है तो दीवारों पर अच्छा सा पेंट करवा कर तेज़ लाइट्स का इंतज़ाम करवा लें ताकि मछली पर तेज़ लाइट पड़े और मछली दूर से नज़र आए। शॉप के ऊपर बोर्ड लगा लें, करीब जगहों पर पैनाफ्लेक्स वगैरह लगवा दें। अगर वीआईपी शॉप बनाना चाहते हैं तो दीवारों और ज़मीन पर बेहतरीन टाइल्स लगवा लें और मार्बल लगवा लें। छत पर सीलिंग और बेहतरीन लाइट्स का इंतज़ाम करवा लें। शॉप के फ्रंट पर शीशा लगवा लें ताकि धूल मट्टी अंदर ना जाए। एसी का इंतज़ाम भी कर सकते हैं। दूसरी सूरत में आम सी दुकान या स्टॉल पर भी काम शुरू किया जा सकता है। बाद में वक्त के साथ साथ काम को बढ़ाते जाएं। मछली का काम शुरू करते ही हो सके तो बिज़नेस की मार्केटिंग भी कर दें
मार्केटिंग ऑनलाइन भी हो सकती है और ऑफलाइन भी। इसके अलावा मैरिज हॉल, कैटरिंग वालों को भी अपने बिज़नेस के बारे में आगाही दें। अब हम आपको बिज़नेस के बारे में यूज़फुल टिप्स देते हैं। कस्टमर को ताज़ा मछली फ़रोख्त करें, बासी मछली हरगिज़ फ़रोख्त ना करें। वज़न भी पूरा दें और रेट मुनासिब रखें तो आपका मछली का बिज़नेस बहुत जल्दी कामयाब हो जाएगा। हाइजीन यानी सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखें। फ़ोन पर ऑर्डर और होम डिलीवरी की सहूलत मुहैया करें। उधार बिल्कुल ना दें बल्कि माजरत कर लें। शॉप ओपन करते ही फूड अथॉरिटी के ऑफिस का चक्कर लगा लें। उसी दिन लाइसेंस अप्लाई कर दें। लाइसेंस की फ़ीस मुनासिब ही होती है। कस्टमर से खुश अखलाकी से पेश आएँ। पुरानी कहावत है, जो मुस्कुरा नहीं सकता वो बिज़नेस शुरू ना करे। इंटरेस्ट वाला लोन या कर्ज़ा लेकर कभी भी काम शुरू ना करें। अपने ही कम पैसों से काम शुरू करके अपने बिज़नेस को बढ़ाते चले जाएं। अगर काम शुरू करने से पहले किसी जगह थोड़ा अरसा सीख लें तो कामयाबी के इम्कानात बढ़ जाते हैं। कस्टमर आपके लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। इसको कम क्वालिटी या गलत चीज़ देकर अपने बिज़नेस से दूर ना करें। क्वांटिटी और क्वालिटी यानी वज़न और मयार पर कभी कंप्रोमाइज़ ना करें। घर के 2 अफराद हों तो ज़्यादा अच्छा काम हो सकता है, क्योंकि ड्यूटी लंबी है और सुबह से लेकर रात तक काम जारी रहता है। कंप्लीट बिजनेस प्लान तैयार करें। अगर बिजनेस प्लान बनाने और मालूमात इकट्ठी करने, इन्वेस्टमेंट का इंतज़ाम करने में वक्त भी लग जाए तो कोई बात नहीं, आपके लिए यही सही है। पूरी तरह होमवर्क कर लें, फ़ायदा नुकसान और अपने रुझानात को भी जहन में रखें, फिर काम शुरू करें। अगर कहीं जॉब कर रहे हैं तो फ़ौरन जॉब ना छोड़ें। हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर मज़ीद वीडियोस जो बिज़नेस आइडियाज़ पर बनाई गई हैं, इनको देखकर मज़ीद आइडियाज़ हासिल करें। चिकन शॉप बिज़नेस और मीट शॉप बिज़नेस पर भी हमारी वीडियोस मौजूद हैं। इनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। मिलते हैं किसी और यूज़फुल वीडियो में।